हेलो बच्चों, अरुण इंग्लिश स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में आप सीखोगे शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना लिखना। देखो बच्चों, अगर आप स्कूल में जाते होंगे और आपसे इंग्लिश की बुक पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप इंग्लिश की बुक को, बहुत बच्चे होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, जिनको तरीका नहीं मालूम होता है, लिखा रहता है कुछ तो उसको पढ़ते हैं कुछ। तो आज की इस क्लास को कह लेना, ये क्लास आपकी कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध सिखाऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना है, बिल्कुल भी गलती बिना किए। बच्चों, इतना आसान तरीका सिखा दूंगा कि आप एक देखोगे उसके रिलेटेड जितने भी आएंगे आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने बहुत सारे मिलते जुलते ऐसे वर्ड्स लिए हुए हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन एक बार अगर इनको आप देख लेते हो तो एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनका प्रोनाउंसिएशन करूंगा। प्रोनाउंसिएशन का मतलब बच्चों होता क्या है कि उच्चारण कहना, जो हम हिंदी में मतलब उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या, इसे यहाँ पे लिखा है LAY, इसको हम ले पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चा इसको लाए पढ़ देता है। अब क्यों पढ़ देता है, उसके दिमाग में ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैं आपको सारी यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा और आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ने दूंगा। जो भी आपका लिखा गया है उसको आप बिल्कुल शुद्ध शुद्ध पढ़ पाएंगे, ऐसा मैं तरीका आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, लिखा हुआ है आपका DAY। तो याद रखना, जब किसी वर्ड के बाद A और Y दे दे तो वहाँ पे आप A और Y का जो उच्चारण होगा वह आप एक ही मात्रा के रूप में करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो D दिया है तो D से आपका बनता है डा, तो आपने यहाँ डा बनाया और यहाँ पे आप क्या करोगे, AY को ऐसे A के रूप में उच्चारण करोगे, A आपका DAY हो जाएगा डे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं MAY। अब देखो यहाँ पे ए सभी क्या है, कॉमन चीज़ है, ए सभी इसमें कॉमन है। तो यम से आपका बनता क्या है, यम से देखो यहाँ पे माँ बनता है। अब AY है तो यहाँ आप सिर्फ एक ही मात्रा लगा दीजिए, ए बच्चों आपका हो जाएगा में। आगे SAY, देखो यस से बनता है आपका छोटा वाला सा। ठीक, अब यहाँ देखो AY से यहाँ आप क्या करोगे, एक ही मात्रा के रूप में दिखाओगे, तो ए आपका SAY लिखा हुआ है से। अब जिन बच्चों को नहीं आता उसको साय पढ़ देते हैं, इसको माय पढ़ देते हैं। बच्चों ऐसे नहीं पढ़ना है, आज शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीख लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसका आपको अर्थ भी बताऊंगा। देखो लिखा है PAY, इसको पाए मत पढ़ना, इसको पी से पा करना। यहाँ देखो AY दिया, आप एक ही मात्रा के रूप में करें, ये देखो आपका पे हो जाएगा। आप फोन पे गूगल पे चलाते हो, देखो पे ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, चलो LAY, तो यल से आपको ला लिखना है, यहाँ पे एक ही मात्रा लगा दोगे, ए आपका लिखा हुआ LAY ले। WAY, देखो W से आपका वा बनता है और यहाँ पे एक ही मात्रा लगाओगे, ए आपका लिखा हुआ है वे। BAY, देखो इसको पढ़ते हैं बी से आपका बा, AY से आप एक ही मात्रा पढ़ोगे, ए आपका लिखा हुआ है बे। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ भी बता देते हैं, ताकि हो सकता है कहीं बच्चा अगर यूज कर रहा हो अपने सेंटेंस में तो वहाँ क्या करे, उसका अर्थ जानता रहेगा तो इनका यूज कर देगा, अगर नहीं जानता रहेगा तो वो ऐसे ही पढ़ के चला जाएगा, उसको नहीं आएगा। तो आप इनका अर्थ भी जानते रहे कि हाँ इनका अर्थ क्या निकल रहा है। आइए देखिए बच्चों, ये देखो आपका डे लिखा है ना, तो डे का मतलब होता है बच्चों दिन। क्या होता है, दिन। आप अगर कहीं दिन देखो तो वहाँ डे बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो मई, तो मई का मतलब होता है मई, जो मई का महीना होता है बच्चों, मई का मतलब क्या होता है, मई होता है। आगे से का मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आगे देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पे, तो पे का मतलब होता है वेतन, या फिर बच्चों आप अदा करना भी बोल सकते हो, यानी कि किसी को आप मतलब पैसा देखो पे करते हो, यानी कि उसको अदा करते हो। तो आप अगर कहीं लिखा अदा करना तो पे का मतलब अदा भी करना होता है, आप जानते रहिए। यहाँ लिखा है ले, तो ले का मतलब होता है रखना, ले का मतलब क्या होता है, रखना होता है। आगे देखो वे का मतलब होता है रास्ता। आप मूवी में देखते होंगे ना, जो अगर कोई फ़ोन करता है बोलता है कहाँ पे हो, बोलता है ऑन द वे, यानी कि रास्ते में है। तो वे का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। यहाँ देखो लिखा है बे, तो बे का मतलब बच्चों होता है खाड़ी। क्या होता है, बे का मतलब खाड़ी होता है।
चलो आगे देखो, अब हम इनको देख लेते हैं। देखो जब आपको यहाँ ई और टी दिया है तो उनको कैसे पढ़, किस मतलब किसी वर्ड के बाद आपको मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट्स के बाद ई और टी दे दे तो आपको उनको कैसे पढ़ना है, आइए तरीका आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे PET लिखा है तो यहाँ पे देखो पी से आपका पा बन जाएगा। जैसे आप हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। ठीक है, अब इसको आप ई से ए की मानता, टी से आप टा कर दो, देखो आपके यहाँ पे पेट हो जाएगा। ठीक है, चलो MET तो आप यहाँ यम से देखो माँ करना बच्चों, ई से ए की मात्रा और टी से टा करोगे, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा मेट। SET देखो एस से छोटा सा बनता है, ई से ए की मात्रा से और टी से टा बनता है, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सेट। GET देखो जी से गा बना, ई से ए की मात्रा गे और टी से टा बना, ए आपका लिखा हुआ है गेट। BET तो आप बी से बा करें, ई से ए की मात्रा, टी से आपका यहाँ पे टा, ए हो जाएगा बेट। देखो इस तरीके से रिलेटेड जितने भी आपको वर्ड्स मिले उनको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलो आप यहाँ AY वाला जान लिए, यहाँ पे ET वाला। अब यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने और टी से आपका टा, ए आपका हो गया यहाँ पे नेट। VET देखो वी से आपका वा, ई से ए की मानता वे और टी से आपका टा, यहाँ देखो बच्चों आपका लिखा हुआ यहाँ पे वेट। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ भी समझा देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे पेट लिखा हुआ है, पेट का मतलब होता है बच्चों पालतू, आप जानवर पालते हो ना, वही पालतू। ठीक है, पेट का मतलब क्या होता है आपका पालतू होता है। मेट का मतलब होता है मिलना, मेट का मतलब मिलना। चलो आगे देखो, सेट का मतलब बच्चों होता है तय करना। कोई चीज़ आप सेट करने जाते हो ना, आप बोलते हो यार मैं सेट करके आ चुका, यानी कि मैं तय करके आ चुका हूँ, उसी का मतलब होता है बच्चों तय करना। कोई चीज़ आपने सेट कर दी यानी कि तय करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ए आपका हो गया तय करना। बच्चों यहाँ पे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन करके याद कर लेना, बहुत आपके लिए अच्छा होगा और आप अच्छे से बुक को पढ़ पाएंगे। देखो यहाँ पे आपका लिखा है गेट का मतलब होता है बच्चों पाना। अगर कहीं पे लिखा है आपका प्राप्त करना तो आप वहाँ प्राप्त करना के स्थान में क्या करेंगे, गेट का यूज करेंगे। ठीक है, पाना और प्राप्त करना दोनों एक ही हैं। चलो यहाँ पे लिखा आपका बेट का मतलब होता है दांव, जो दांव पेच होता है। ठीक है, बेट का मतलब क्या होता है, दांव होता है। यहाँ देखो लिखा है नेट, अब नेट का मतलब होता है जाल, क्या होता है, जाल होता है। आगे वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, वेट का मतलब क्या होता है आपका पशु चिकित्सक। ठीक है, ये आपका हो गया पशु चिकित्सक। चलो आपको दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसको हम देखते हैं जब आपको ATE लास्ट में दिया हो इनको आपको कैसे पढ़ना है। आइए बच्चों देखो बच्चों, अगर आपको ऐसे ATE दिया रहे ना, इसको ऐसे 8 पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं। ठीक है, अब ए जो आपका यहाँ पे ए की मात्रा लगाएगा, ए वाला। ठीक है, ए आपका जो ए है AD वाला, ए आपका ए की मात्रा लगाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या है आपका यफ है, तो यफ से बनता है आपका फा। आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ी ना इस पे लगाओगे, इसकी मात्रा क्या हो, एक ही मात्रा होती है ना, तो यहाँ पे आपको एक ही मात्रा और टी से आपका यहाँ पे टा कहना। ये देखो आपका FAT लिखा हुआ है फेट। आगे डी से देखो यहाँ पे आप डा बनाओगे, AT को एट पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप एक ही मात्रा, टी से टा करोगे, आपका DAT डेट हो जाएगा। ठीक है, आगे GAT तो जी से आप गा कीजिए और यहाँ पे एक ही मात्रा लगाइए, टी से टा कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में ई वाले का हो रहा है, लास्ट में अगर ई आता है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते हैं, आपको पता है। चलो यहाँ पे लिखा है LAT, इसको पढ़ते हैं लेट, तो यल से आपका ला और यहाँ पे एक ही मात्रा के रूप में करोगे और टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा, ए आपका लिखा है लेट। वैसे यहाँ भी देखो RAT, तो आर से आपका रा एक ही मात्रा और टी से आपका टा, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेट। चलिए यहाँ पे दो और हैं, जब हमको लास्ट में ELL दिया रहे तो क्या पढ़ेंगे, देखो बी से आपका बा हो गया, ई से एक ही मात्रा, यहाँ देखो LL है ना, तो भले ही LL है लेकिन इनका जो आप उच्चारण करोगे एक ही बार करोगे, यानी कि आपको यहाँ पे केवल एक बार यल से ला लिखना, ए आपका हो जाएगा बेल। FELL, तो यफ से देखो फा बनता है, ई से एक ही मात्रा, LL है तो एक ही बार उच्चारण कीजिए, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा फेल। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ भी समझाते हैं।
यहाँ पे देखो जो आपका फेट लिखा हुआ है ना, तो फेट का मतलब होता है आपका भाग्य। फेट का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। आगे है डेट। इस डेट का मतलब देखो दिनांक भी होता है। DAT आप डेट करते हो, डेट का मतलब क्या होता है? दिनांक भी होता है, ठीक है। तो डेट का मतलब दिनांक, DAT जो आप डेट डालते हो। गेट, गेट का मतलब होता है बच्चों द्वार। गेट का मतलब क्या होता है? द्वार होता है। गेट का मतलब क्या होता है? आपका द्वार होता है। यहाँ देखो लेट, लेट का मतलब होता है देर। आप बोलते हो ना कि हम लेट हो गए यानी कि देर हो गए, तो लेट का मतलब देर होता है। यहाँ देखो रेट, रेट का मतलब होता है दर। आप देखो मैथ में पढ़ते हो ना, मूलधन, दर, समय, तो वहीं आपका दर है जो एक परसेंटेज के रूप में होता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। आगे फेल, फेल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। तो वेल का मतलब घंटी, फेल का मतलब गिना। आप इनको जरूर नोट करिएगा। हम आगे चलते हैं, इनको भी देखते हैं। देखो हम यहाँ तक पहुँचे थे ना, अब यहाँ देखो TELL दिया है, तो आप क्या करोगे? टी से टा करोगे, ई से एक ही मात्रा, डबल एल को केवल एक बार, ये देखो आपका यहाँ पे टेल हो जाएगा। HELL लिखा आपका हेल, तो एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो केवल एक बार, ये देखो आपका यहाँ पे हेल हो जाएगा। इसे यहाँ देखो लिखा है HELLO, मानते कि यहाँ पे ए अलग है लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो इतना ही है ना, तो आप देखो एच से हा करते हो, ई से एक ही मात्रा, डबल एल से केवल एक ही बाला। अब यहाँ ओ दिया है तो ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पे हो जाएगा आपका हेलो। आगे देखते हैं, जब आपको लास्ट बच्चों यहाँ पे ई और EW दिया हो, तब इनको कैसे पढ़ते हैं? देखो तो याद रखना, ये जो आपका ई और यू है ना, इसको ऐसे यू के रूप में पढ़ा जाता है, लेकिन इसके आगे जो आपका वर्ड्स बनेगा वो आधा बनेगा। जैसे यहाँ पे DEW दिया है ना, तो डी से आप यहाँ आधा डा बनाइए, जैसे हलंत लगा करके, और यहाँ पे आप यू कर दीजिएगा, ए आपका हो जाएगा ड्यू, ठीक है। तो DEW क्या होता है? आपका ड्यू होता है। NEW देखो यहाँ पे ए आपका आधा रहेगा, तो आधा ना आप बना सकते हैं, यहाँ पे यू कर दीजिए, ए आपका NEW क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। FEW तो यहाँ पे एफ को आधा करिए, फिर यहाँ पे यू कर दीजिए, ए आपका फ्यू हो जाएगा। MEW तो देखो यम से आधा माँ, फिर यहाँ पे आपका म्यू हो गया। चलिए अब इसका हम आपको अर्थ भी समझाते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो टेल लिखा है, तो टेल का मतलब बच्चों होता है बताना। क्या होता है टेल का मतलब? बताना। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है हेल। हेल का मतलब होता है नर्क। क्या होता है? नर्क होता है, स्वर्ग नर्क जो भी हो, यहाँ पे सिर्फ नर्क होगा। लेकिन हेलो, हेलो आप फ़ोन में बोलते हो तो हेलो का मतलब क्या होता है? सुनो भी बोल सकते हो आप, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सुनिए। हेलो, आप किसी को बुलाते हैं हेलो यानी कि सुनिए, या फिर फ़ोन बोलते हो हेलो यानी कि सुनो, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है ड्यू। ड्यू का मतलब बच्चों होता है ओस। क्या होता है? ड्यू का मतलब ओस होता है, पीने वाला ड्यू, मत समझिएगा। यहाँ देखो लिखा है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। न्यू का मतलब नया। यहाँ पे लिखा है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, या फिर कहीं अगर कुछ लिखा है तो आप उसके भी स्थान पे क्या करेंगे? फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो लिखा है म्यू। तो म्यू का मतलब होता है जो बिल्ली बोलती है ना, म्याऊ, ओ वाला यहाँ पे है, ठीक है। ये म्यू का मतलब म्याऊ से है, ठीक है बच्चों। चलो उससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पे आपका म्याऊ हो जाएगा। अब देखो हम इसको देख लेते हैं, जब किसी के लास्ट में LAY दिया हो या फिर आपको RAY दिया हो, ठीक है, यानी कि यहाँ सिर्फ AY से आपको मतलब है। अब इसको यल को छोड़ दीजिए, ठीक है, AY से। तो इनको कैसे पढ़ेंगे उसको देखिए बच्चों। अब देखो अभी हमने आपको शुरुआत में DAY को डे पढ़ाया था, यानी कि उनका जो A और Y था उसका उच्चारण हम क्या कर रहे थे? एक ही मात्रा के रूप में कर रहे थे ना। MAY था तो हम वहाँ पे मे कर रहे थे, यम से माँ करके, AY से हम क्या कर रहे थे? एक ही मात्रा। वैसे यहाँ भी देखो सी को इंग्लिश में पढ़ते हैं का, क्या पढ़ते हैं? का पढ़ते हैं। अब सी के बाद यल दिया है तो आप क्या करोगे? आधा का पढ़ोगे, यानी कि यहाँ पे आधा का, यल से तुरंत ला कहना। अब AY है तो एक ही मात्रा कर देना, बस ए आपका यहाँ पे क्ले हो गया। अभी आप पढ़ रहे थे देखो DAY को आपने क्या पढ़ा था? डे पढ़ा था, यानी कि AY को एक ही मात्रा के रूप में यूज किए थे आप। तो यहाँ भी तो देखो AY है, इससे आधा का, यल से ला, AY से एक ही मात्रा, आपका हो गया क्ले। वैसे यहाँ भी EF से आप यहाँ आधा फा करोगे, यल से ला, ई से एक ही मात्रा, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्ले। SLAY यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ले। चलो
GRAY। अब देखो यहाँ पे आपका GR से क्या बनता है, ग्रा बनता है, आपको पता है। देखो G से आपका गा, G के बाद जस्ट R आया तो आपने यहाँ पे रा नीचे वाला बना लिया, तो GR से ग्रा और AY से ए की मात्रा, यहाँ पे हो गया बच्चों आपका ग्रा, ग्रे। अब देखना यहाँ जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया जाए तो उनका जो उच्चारण होगा वह आप ऐ की मात्रा के रूप में करोगे। किससे, ऐ की मात्रा के रूप, यानी कि इसका उच्चारण आप ऐ की मात्रा के रूप में करना है। अब देखो टी से आपका टा हुआ, ए से आप ऐ की मात्रा लगाओगे, बी से आपका बा, यहाँ देखो टैब हो जाएगा। यल ए बी दिया है तो आप यल से ला करें, ए से ऐ की मात्रा और बी से बा करो, ये देखो लैब हो जाएगा। ठीक, CAN तो सी से आपका देखो का बनता है, अभी हमने यहाँ समझाया। फिर ए से आप ऐ की मात्रा और यन से ना, ये देखो आपका कैन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो यम से आपका मा हुआ, अब ए से आप ऐ की मात्रा, यन से आपका ना, ये देखो आपका मैन हो गया। RAT तो आर से रा, ए से ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ये देखो रैट हो गया। यानी कि दोनों आपके जब अलग अलग हों, लास्ट में वाई ना आए, ठीक है, सिर्फ ऐसे हों, दो कॉन्सोनेंट्स हों, उनके बीच में आपका ए दिया रहे, तो उनका उच्चारण जो होगा आप ऐ की मात्रा के रूप में शो कराओगे। चलो V से आपका वा, ए से ऐ की मात्रा, यन से आपका ना, तो VAN को क्या पढ़ते हैं, वैन। CAT तो C से आपका का, ए से ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका कैट। FAN देखो बच्चों, एफ से बनता है आपका फा, ए की ऐ की मात्रा के रूप में, यन से ना, ये देखो फैन हुआ। HAT तो देखो एच से आपका हा, ए से ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ये देखो हैट हो गया। बाकी हम इसका इसके साथ लेंगे, ठीक है, जो आगे हमको दिया गया है। पहले हम इसका आपको पूरे का अर्थ समझा देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है क्ले, तो क्ले का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी होता है। तो क्ले का मतलब यहाँ पे मिट्टी हो गया। आगे देखो यहाँ पे लिखा है फ्ले, तो फ्ले का मतलब होता है छिलना। क्या होता है, छिलना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे छिलना हो गया। आगे लिखा है यहाँ पे स्ले, तो स्ले का मतलब होता है मारना। ठीक है, स्ले का मतलब मारना। ग्रे, ग्रे का मतलब होता है एक तो स्लेटी भी होता है, यहाँ पे धूसर भी आप बोल सकते हैं। अगर कहीं धूसर लिखा है तो आप धूसर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है टैब, तो टैब का मतलब बच्चों टैब ही होता है। ठीक है, टैब का मतलब टैब ही होता है। लैब, लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। आप लैब जानते हो ना, प्रयोगशाला। चलो आपने हकीकत में नहीं देखा होगा, छोटे बच्चे होंगे तो, लेकिन देखो जहाँ प्रयोग किया था वहाँ वो प्रयोगशाला होता है। ठीक है, चाहे किसी का हो। लिखा है यहाँ पे कैन, कैन का मतलब होता है बच्चों सकना। कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकि यहाँ पे मैं लिख दूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मैन, मैन का मतलब क्या होता है आपका आदमी। रैट, रैट का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। ये आपको पता है, आपने पढ़ा है। वैन, वैन का मतलब होता है गाड़ी, ये भी आपको आता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे लिखा है कैट, तो कैट का मतलब बिल्ली। हमारा यहाँ पे इसका अर्थ से नहीं मतलब है, हम आपको यहाँ पे जो इंग्लिश है उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ाना चाहते थे और इस तरीके से बताना चाहते थे ताकि आपको एक ही बार में आ जाए, अगर ऐसी चीज़ें आपको मिलती हुई कहीं दिखाई दें। देखो लिखा है फैन, फैन का मतलब होता है पंखा। आगे हैट, हैट का मतलब बच्चों होता है टोपी। हैट का मतलब टोपी होता है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है, END, END। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़, देखो एंड यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो इसको पढ़ेंगे एंड, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसका उच्चारण मैंने क्या बताया था अभी आपको कि ए की मात्रा के रूप में कहना है ना। चलो तो देखो यल से ला हो गया, ई से ए की मात्रा, एन से आधा ना, डी से आपके यहाँ पर ए हो, आपके हो गया लैंड। ठीक है, चलो आगे देखो, एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा, एन के बाद डी है तो एन से आधा ना, और डी से आपका डा। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपका सेंड हो जाएगा। THAT इसको दैट पढ़ते हैं, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे TH से आपका यहाँ पे था नहीं, दा बनता है इंग्लिश में। अब इन दोनों के बीच में ए आ गया तो ए का उच्चारण किसके रूप में, ऐ की मात्रा के रूप में। यार कहीं देखना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दै और टी से आपका टा हो गया दैट। ESTAR, देखो यस के बाद टी है तो यस से आप आधा सा करें, टी से टा करें, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए देखो स्टार हो गया। NINE, देखो इसको इन पढ़ते हैं, इतने को यहाँ देखो आइन पढ़ते हैं,
तो देखो आइन जब पढ़ोगे ऐसे आइन, इतना आपका आइन है। लेकिन यहाँ देखो आपका यन से ना हो जाएगा, तो इसका एक मात्रा यहाँ पे लगाओगे ना, और ई आपका ऐसे, यन से आपका ना, ये देखो नाइन हो गया। आई एन ई को आइन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे यन लगाओगे तो नाइन हो जाएगा, यस लगाओगे तो यस एच लगाओगे तो साइन हो जाएगा भैया। अब यहाँ देखो ई एफ है, तो एफ से आपका फा, इसका मात्रा यहाँ पे लगाओगे, फिर ई और एन, ये आपका देखो फाइन हो गया। डब्लू आई एन ई, तो डब्लू से आपका वा, ए से आ, यानी कि यहाँ पे जब आपका आ है मात्रा लगाएगा, और ई एन आपका आइन हो जाएगा। यहाँ देखो यल आई एन ई, तो यल से ला, आ का मात्रा लगाओ, ई एन लिखो, तो ये आपका लाइन हो जाए। देखो कितना आसान है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है। आइए इसका अर्थ भी देख लीजिए, बाकी आपका यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखा है आपका लेंड, तो लेंड का मतलब होता है उधार देना। लेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका यहाँ पे उधार देना, ठीक है, उधार देना। चलो आगे है सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। आप कुछ भी चीज़ सेंड करते हो मोबाइल से ना, भेजते हो, वही सेंडिंग, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे दैट। दैट का मतलब होता है वाह। स्टार। स्टार का मतलब होता है बच्चों तारा। नाइन। नाइन का मतलब होता है 9, और कौन सा 9, ए डिजिटली अंक वाला। फाइन। फाइन का मतलब होता है अच्छा, या फिर बहुत अच्छा भी कहीं लिखा है तो वहाँ भी आप यूज करिएगा, या फिर सबसे अच्छा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा। वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब, यानी कि जो लिकर आप पीते हैं, ठीक है, शराब। अरे आप नहीं पीते हैं, कोई पीता हो, शराब जो होती है, ठीक है। लाइन। लाइन का मतलब बच्चों रेखा होता है। अगर कहीं से पंक्ति लिखा है तो आप पंक्ति के स्थान पे भी लाइन का यूज करें, क्योंकि लाइन और पंक्ति दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आपने अभी प्रैक्टिस की है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, आपको बहुत मदद मिलेगी इंग्लिश की बुक को पढ़ने में और उनका अर्थ में निकालने में, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, और अच्छे से शाम को 7:30 बजे क्लास होती है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाय बच्चों।